अज़ान ग्राम मंज़लत, कल की गुफ्तगू यकीनन आपके अज़हान आलिया में महफूज होगी। आज की गुफ्तगू कल की गुफ्तगू से मुत्तसिल करने लगा हूँ। अल्लाह ने उम्मत को अपने तक पहुँचने का रास्ता समझाया है, और वो रास्ता वो है कि तमाम आलम इंसानियत को मुखातब करते हुए कहा वअतसिमू। अब ये अल्लाह मशवरा नहीं दे रहा, हुक्म दे रहा है। तवज्जो चाह रहा हूँ, अब ये इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अल्लाह हुक्म देते हुए कह रहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। वला तफर्रकू, खबरदार टुकड़ों में न बढ़ जाना, तफरीक़े में मत पड़ जाना, जुदा जुदा न हो जाना। पता चला जो रस्सी को थामेगा वो टुकड़ों में नहीं बटेगा। अरे बड़ी खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूँ, मैंने बग़ैर तमहीद के आगाज़ कर दिया है, और अब जिन जो अफराद कल मौजूद थे वो यकीनन मेरे साथ सफ़र करेंगे। मैं आज की तकरीर को कल की रिवायत से जोड़ने लगा हूँ, इसलिए कि वक्त नहीं है मेरे पास और मुझे तेज़ी से कुछ पैगाम आप तक पहुँचाना है। इसलिए अब जुमला सुन लीजिए और इस जुमले को महफूज कर लीजिए। कल याद होगा आपको कि हब्लुल्लाह के ज़ेल में गुफ्तगू हो रही थी कि वो अल्लाह की रस्सी है कौन। हम समझ रहे थे कि कोई मादी रस्सी है जो अल्लाह ने आसमान से लटकाई है। तवज्जो है या नहीं है? कोई मादी रस्सी नहीं है, तवज्जो, बल्कि मुजस्सम अली को अपनी रस्सी बनाया है। हाय 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 हाय, जिसने जुमले पे गौर किया है। यार मौला आपको आबाद शाद रखे। आप इब्तिदा ही से तवज्जो फरमा रहे हैं, फिर सुनिए। मादी रस्सी नहीं है, दुनियावी रस्सी नहीं है। और कल मैं जिक्र कर रहा था आपके सामने, क्योंकि दुनिया की रस्सी वो होती है जो तूफान में कट जाती है, मौत में छूट जाती है। बोले तो लुत्फ है। दुनिया में तूफान में कट जाती है, मौत छुड़वा देती है, मगर अल्लाह ने वो रस्सी बताई जो न तूफान तोड़ सकता है न मौत छुड़ा सकती है। जभी तो कहा था ए हारिस हमदानी, जो मरेगा जब मरेगा जहां मरेगा, मौत बाद में आएगी, मेरी ज़ियारत पहले करेगा। यार मौला आपको आबाद शाद रखे। तो अब रसूल की महफिल सजी हुई है, मैं आ गया हूं अपने मौजू पर और मैं जोड़ने लग गया हूं। रसूल की महफिल सजी हुई है, और अब रसूल ने कहा वो जो दरवाजे से आएगा वो अहले जन्नत में से होगा। याद है ना जहनों में? और वो दाखिल हुआ, सफ़ों को चीरते हुए रसूल से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैं कल तफसील से दिया कर चुका हूं, मुझे सिर्फ जोड़ना है ताकि रिवायत मुकम्मल हो जाए। वो अल्लाह की रस्सी है कौन जिसे थामने का हुक्म दिया है? रसूल ने तवक्कुफ किया और फिर अली की तरफ इशारा करके कहा, जुमला पूरा करूं, ये है वो रस्सी जिसे अगर थामा तो ना दुनिया में कुछ होगा ना आखिरत में गुमराह होगे। हाय 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 हाय, तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। यानी ये वो रस्सी है जो दोनों जहानों की जमानत है। हाय हाय हाय, मौला आपको सलामत रखे। कितने जहानों की? दोनों जहानों की जमानत। वो उठा, कल की बात दोहरा रहा हूं और यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जुड़ जाएगा। उठा और एक मर्तबा अली को कस के गले लगाया, आसमान का रुख किया, का परवरदिगार गवाह रहना, तेरी रस्सी को भी थामा है। बोलिए, तेरे रसूल की रस्सी को भी थामा है। पता चला कि अली ही वो रास्ता है जो खुदा तक भी पहुंचाता है, जो रसूल तक भी पहुंचाता है। या अली, आपने बड़े आराम से ये जुमला सुना नहीं साहब, फिर जुमला सुनिए। अली वो रस्सी है जो अल्लाह की भी है, जो रसूल की भी है। रस्सी का काम होता है मंजिल तक पहुंचाना। अल्लाह की रस्सी है यानी अली अल्लाह तक पहुंचाता है, रसूल की रस्सी है यानी अली रसूल तक पहुंचाता है। पता चला जो अलीयुल वलीयुल्लाह तक नहीं आया, न वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रहा, न ला इलाहा इल्लल्लाह का, दोनों गए न रिसा। या यार मौला आपको आबाद शाद। अल्लाहुम्मा
सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मुतवज्जे है, आगे आगे बढ़ूँ एक मंजिल। अच्छा थाम लिया, थामा, सुम्मा कामा फवल्ला व खरज। तवज्जो, खड़ा हुआ, रसूल को सलाम किया और वापस चला मस्जिद से। अब मैं देख रहा हूँ एक एक बंदे को। तवज्जो, जैसे ही वो एराबी बाहर गया, एक सहाबी रसूल के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त दें तो मैं इस आराबी से अपने लिए इस्तिग़फ़ार करा लूँ। हाय 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 हाय, मौला सलामत रखे। भाई कुछ देर पहले नबी उसके जन्नत की जमानत ले रहे थे। तवज्जो चाह रहा हूं, आप बताइए, मैं आपकी समातों को मुनसिफ बनाकर, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, मुझे नौजवान बताएं, भाई वो सहाबी तालिब क्यों था कि उसी से इस्तिग़फ़ार कराए? इतने लोग मौजूद थे, लेकिन इतने लोगों की मौजूदगी में फकत चाहता यह है कि वही जो सवाल करने आया था उसी से अपने लिए इस्तिग़फ़ार कराए। तो सब यही कहेंगे कि क्योंकि नबी ने उसकी जमानत लेके कहा था। बोले बोले तो लुत्फ आएगा। नबी ने जमानत लेके कहा था, ये मामूली इंसान नहीं है, ये जन्नत वाला है। तो मैं क्या पूछने का हक नहीं रखता? जिसे नबी एक दफा जन्नत वाला कहते, उससे तो गुनाहों की माफी मंगवाते हो। और वो हसन हुसैन जिनके लिए कहे मेरे नवासे जन्नत के जवानों के सरदार। बात पहुंच रही है नहीं? माशाल्लाह, आप जितने बेदार हैं, आपका हक बनता है कि अगला जुमला भी पढ़ो। रसूल ने कहा इज़न तजिदहु मुवफ़्फ़क़ा, अगर तेरे लिए वो इस्तिग़फ़ार करे तो तू कामयाब हो जाएगा। रसूल ने भी मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि तुम्हें इस्तिग़फ़ार की जरूरत है या नहीं है। तो पता चला जिनसे दुआ मंगवाई जाए वो और है, जिसने जुमला लिया हो। जो दुआ मंगवाए वो और है। वो एक मर्तबा तेजी से चले, तवज्जो, हस्बे इस्तिताअत तेजी से चले, और जैसे ही उन्हें रास्ते में रोका, अब आप जाने और उनका ये जुमला जाने, कहने लगे कि सरकार जाते जाते मेरे लिए भी इस्तिग़फ़ार करते जाए। तवज्जो है या नहीं है? उनका जुमला सुन लीजिए, आप जाने आपका मौला जाने। ये जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूं, अगर रिवायत का जुमला ना होता तो ना कहता। तवज्जो, जैसे ही कहा ना सरकार जाते जाते मेरे लिए भी इस्तिग़फ़ार करते जाए, तो अब फौरन पलट के कहा, कहूंगा आहिस्ता, सुनना बावाज़े बुलंद है। क्या कहा? जुमला सुनिए, हल फ़हिमता मा क़ाल ली रसूलुल्लाह व मा क़ुल्तु लहू, क्या तू समझा भी है मैंने रसूल से सवाल क्या किया, रसूल ने मुझे जवाब क्या दिया? शाबाश शाबाश, खुदा इन उठे हुए हाथों को किसी कमजोर का मोहताज ना करे। क्या तुझे समझ भी आई है मैंने रसूल से पूछा क्या है, रसूल ने मुझे दिया क्या है? कहने लगा मुझे समझ में आ गई। उस साहबी ने हाथ दुआ के लिए उठाए, कब पालने वाले, अगर इसने तेरी रस्सी को थामा है इसकी मग़फ़िरत फरमा, और अगर अली को छोड़ दिया है कभी माफ ना करना। याद रखिए, एक जुमला याद रखिए, अली के बगैर गुनाहों की माफी मिल नहीं सकती। तवज्जो, लोग अपनी इबादतों पे नाज करके आते हैं। जुमला कह रहा हूं, पंजे के बल खड़े होके सदियां कयाम में गुजार दे, इबादत की तपिश से फसलियां पिघल जाएं। नहीं, अगर खामोश रह गए तो मैं जुमला कह दूं, अमा अगर काबे के खिलाफ में भी छुप जाए, हाय हाय हाय, शाबाश, मौला आपको सलामत रखे। ये मेरा कहना नहीं है। तवज्जो, आप समझ रहे हैं कि मेरा कहना नहीं, मेरा कहना नहीं है। मैं भी हदीस पढ़ूंगा, सब कहेंगे कि हाँ ये हदीस है, और वो हदीस ऐसी है कि जो सिर्फ हमारी किताबों में नहीं, मुख्तलिफ माना और लफ्जों के फर्क के साथ आलम इस्लाम ने अपनी अपनी किताबों में लिखा। इजाजत है कि मैं दोहरा दूं? नहीं, मुझे तो इस मंजिल से आगे जाना है, मुझे तो कोई और पैगाम देना है। मैं तो सिर्फ बेदार करके इस मंजिल से आगे बढ़ जाऊंगा। नबी ने कहा, खुदा अगर किसी को नूह जितनी उम्र अता करे, याद आई? मौला सलामत रखे। बोले खुदा किसी को, अच्छा कोई है मजमे में जो बताए नूह की उम्र क्या है? कहने लगे बहुत से लोग समझते हैं कि 950 बरस।
950 बरस नूह की तबलीग की उम्र है, नूह की नहीं। तूफान के बाद 500 बरस मजीद जिंदा रहे, कुल मिला के 2500 बरस उम्र है। तवज्जो है या खामोश रह गए? बोलिए। 25 सदियां गुजारी हैं नूह ने। खामोश हो गए आप। बोले अब आप हिसाब करते रहें, जो हिसाब किताब में पक्का है ना वो भी करे हिसाब। 2500 बरस, 25 सदियां, और फिर कितनी उम्र है, और वो इस उम्र को जाया ना करे। तवज्जो, कायमुल लैल हो, रातों को जाग के नमाजें पढ़ने वाला हो, साइमुन नहार हो, सारा सारा साल रोजे से रहता हो, 1000 हज उसने सवारी पे ना किए हो, पैदल चल के किए हो। बोले भाई इस या अली मुझे आप गवाही दे, आप बताइएगा इस्लाम के अरकान कितने? यही है ना, नमाज, रोजा, हज। नमाज ही कितना बड़ा है कि पूरी रात नमाजें पढ़ता है। रोजेदार कितना बड़ा है, सारा साल रोजे से रहता है। हज कितने किए हैं? 1-2 नहीं। बोलिए, 1-2 नहीं। तैयारे पे नहीं गया, सवारी पे नहीं गया, 1000 हज उसने पैदल चल के किए हैं। और अल्लाह इतनी दौलत दे, 1-2 तोले सोने नहीं, ओहद के पहाड़ के बराबर। जिन्हें समझ में ना आए जाके खवातीन से पूछे कि सोने की कीमत होती क्या है, और 1-2 तोले नहीं है, ओहद के पहाड़ के बराबर सोना राहे खुदा में खैरात कर दे। अब जो खामोश रहा तो मुझे शिकवा रह जाएगा। यानी नमाजी भी है, रोजेदार भी है, हाजी भी है, सदका और खैरात देने वाला भी है, और उसके बाद कहने लगे अल्लाह ने इसको और फजीलत भी दी हो। यानी सबा मरवा के दरमियान चक्कर लगाते हुए मजलूमी के आलम में कत्ल कर दिया जाए, फिर भी है अली अगर तेरी विलायत उसके दिल में नहीं है, जन्नत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू हराम। या सुना दूं अनीस? मीर अनीस कहने लगे है वो कलीम अर्शे बरी जिसका तूर है। अब सरपाक में मुझे मतलब समझाना पड़ेगा तो मैं खुद से शर्मिंदा हूंगा। मूसा को कलीमुल्लाह कहां पे खिताब मिला? कोहे तूर पे। और मूसा कह रहे हैं अली का तूर अर्श है। हाय हाय। अब यहाँ इस मजमे में मुझे वजाहत करने की जरूरत तो नहीं है ना। अब देखिए मैं अगले मिसरों की वजाहत नहीं करूंगा, बस चाशनी महसूस कीजिएगा। जिसका मजाक शेरी बुलंद है उसके हवाले कर देता हूँ। है वो कलीम अर्शे बरी जिसका तूर है, खुर्शीद हक है, ऐ मने ईमा का नूर है, हर समत साते पाक का इसकी ज़ुहूर है। जो है अली से दूर वो रहमत से दूर है। शाबाश। 5वां और 6वां मिसरा सुनना। जो है अली से दूर वो रहमत से दूर है रास्त पर वही जिसे हैदर से राह है। हुब्बे अली न हो तो इबादत गुनाह। या खत्म हो रही है तकरीर। यार देखें बहुत वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं चाहूंगा कि सुनने वालों को एक मंजिल पे तो रोकूं। इजाजत है तो आपके हवाले कर दूं, मगर ना गुफ्तगू हो रही है। अब सुनिए, अल्लाह की रस्सी कौन हुआ? आवाज नहीं आई। अली। अली है अल्लाह की रस्सी। अब करो तर्जमा। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अली को मजबूती से थामो। हाय हाय हाय। नहीं साहब मैं कह गया हूं, मुझे नहीं पता किस जुमले के इंतजार कर रहे हैं जो अभी तक खामोश हैं। आइए मैं दुनिया को इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम देते हुए इस मरकजी इमाम बारगाह सरफाक चकवाल से बताना चाहता हूं, अगर दुनिया में नफरतें खत्म करना चाहते हो, दुनिया में इत्तेहाद कायम करना चाहते हो, यकजहती कायम करना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, इस्लामोफोबिया को खत्म करना चाहते हो, मैं इस बारगाह से, इस मरकजी मिंबर से वो नुस्खा दे रहा हूं जो अल्लाह ने दिया है, जो रसूल ने दिया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को थामो। अल्लाह ने अपनी रस्सी बनाया है अली को। जुमला कह दूं, अली पे जमा होने का नाम इत्तेहाद है, अली से दूर होने का नाम तफरीका है।
नहीं नहीं साहब, ऐसे नहीं, अभी वो लुत्फ नहीं आया, हो सकता है बहुत से लोग परेशान हो। मैं बड़े इसरार के साथ इस जुमले को दोबारा दोहराता हूं। है इजाजत पढ़ूं? अली पे जमा होने का नाम, आवाज नहीं आई, अली से दूर होने का नाम तफरका। फिर सुनिए, अली पे जमा होने का नाम इत्तेहाद, अली से दूर होने का नाम, दलील दे दूं? पहले दो हदीसें सुनिए, फिर तीसरी हदीस आपके हवाले कर देता हूं, ताकि किसी को कोई गलत फहमी ही ना रहे। तवज्जो चाह रहा हूं। देखिए, उस कसरत का कोई फायदा नहीं जिसमें अली ना हो। शाबाश शाबाश, जो ये समझा है, बुजुर्गों की दुआएं चाहिए। बोलिए, उस कसरत का क्या फायदा जिसमें अली ना हो? तवज्जो, आप कहेंगे कैसे? रसूल से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मा जमाअतो उम्मतिक, आपकी उम्मत का इज्तिमा क्या है? यानी आपकी कौम जमात कैसे बनेगी, उम्मत जमात कैसे बनेगी? आपकी उम्मत का इज्तिमा क्या है? कहने लगे, जमाअतो उम्मती अहलुल हक व इन कल्लू, मेरी उम्मत का इज्तिमा और जमात यह है कि हक वाले जमा हो जाएं। नहीं साहब, मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद है। जब तक दलील नहीं दूंगा इस मंजिल से आगे बढ़ ही नहीं सकता हूं। फिर सुनिए, कौन जमा हो जाए? आवाज नहीं आई अभी। कौन जमा हो जाए? हक वाले जमा हो जाए। व इन कल्लू, अगरचे कलील ही क्यों ना हो। मैंने तो नहीं कहा, चले मैं दूसरी हदीस सुना देता हूं, और वो हदीस वो है जो बच्चे बच्चे को याद होनी चाहिए। कभी इस तनाजुर में देख लें तो फिर लुत्फ ही आ जाए। तवज्जो है या छोड़ दो? मैंने क्या कहा? अली पे जमा हो जाओ, आलम इस्लाम को पैगाम है, अली की इताअत करो, अली की इत्तिबा करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, टुकड़ों में ना बटो, उसे मानो जिसे रसूल ने गदीर में दिया है। शाबाश शाबाश, मौला आपको सलामत रखे। ना साहब, अगर साथ दे तो मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। ये मैंने नहीं कहा। कौन सा इज्तिमा फायदा करता है, कौन सा इज्तिमा फायदा देगा, कौन सा इज्तिमा फायदा नहीं देगा, ये मैंने तो कहा ही नहीं है ना। हम कभी कसरत को नहीं देखते, हम तो वो हैं जब 72 भी हो तो लाखों में बारी होते हैं। यार नहीं नहीं साहब, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं दलील देता हूं। हम अगर, सर उठाइएगा, हम अगर 72 भी हो तो लाखों पे भारी होते हैं। कैसे? मैंने नहीं कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, लविज तमान नासो अला विलायत अली इब्न अबी तालिब लमा खलक अल्लाहु नार। अगर पूरी कायनात अली की विलायत पे जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न। ये मैंने कहा? बोलिए, थक गए? मैं रहने दूं? अब तो आपके मिजाज के मुताबिक, लेकिन जो पैगाम मेरे रसूल ने दिया उसी तनाजुर में आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। क्या कहा? लविज तमान नासो अला विलायत अली इब्न अबी तालिब। बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। लमा खलक अल्लाहु नार, अल्लाह जहन्नम को खल्क ही ना करता अगर सब अली पे जमा हो जाते। बोलें तो लुत्फ आएगा। पता चला जहन्नम बना ही दुश्मन अली के लिए है। हाय हाय हाय, जुमले को उलट के देखिए। नहीं साहब, आप अभी शायद मैं समझा नहीं सका। देखिए, मैं समझाता हूं इस बात को ताकि लुत्फ आए। मिसाल दी जाती है तकरीब ज़हनी के लिए, ताकि इंसान करीब हो जाए मिसाल से। और मैं चाहता हूं कि वो मिसाल आपके हवाले कर दूं। इजाज़त है कि मैं मिसाल पढ़ूं? देखिए, विलायत की मिसाल ऐसे है, हम जब विलायत का जिक्र करते हैं लोग कहते हैं नहीं साहब दूसरी चीज़ों को हल्का कर दिया। नहीं, हल्का नहीं किया। हर चीज़ अपने मकाम पे अहम है, मगर हम वो बता रहे हैं जिसके बगैर दाखिला मुमकिन ना हो। हाय 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 हाय, जिसने ज़ाया किया है मुझे नहीं पता, मुझे बुजुर्गों से दुआएं चाहिए। ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तवज्जो चाह रहा हूँ। आखिरी तकरीर है,
इंशाअल्लाह फिर कभी आपकी ज़ियारत नसीब हुई तो कभी इस मौजू को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अगर इजाज़त हो तो मैं मिसाल पूरी करूं। जो अभी तक नहीं समझा है आसान करता हूं। अली की विलायत की मिसाल ऐसे है जैसे करेंसी नोट। थके तो नहीं है? देखा, मैंने मिसाल दी है तो समझाना भी मेरा काम है। कैसी है मिसाल? जैसे करेंसी नोट। बाजार में जब खरीदो फरोख्त करने जाते हैं, किससे खरीदते हैं? रकम देते हैं, मतलूबा चीज़ खरीदते हैं। मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने कहा, बड़े अक्लमंद बनते थे, कहा साहब ये तरीका है, नोट दो, चीज़ें हासिल कर लो। हमने नोटों को जमा किया, बाजार से चीज़ें खरीदने गए, दुकानदार ने सिपाहियों को मुत्तले किया, वो आए और हमें जिंदान में डाल दिया। हमने पूछा कसूर क्या है? तवज्जो, हमने पूछा कसूर क्या है, क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? हम मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं, हमने कभी कानून नहीं तोड़ा, किसी को तकलीफ नहीं दी, हम तो खरीदारी करने आए और ये देखो इतने सारे नोट लाए। तवज्जो, वो कहेंगे साहब जो नोट लाए हो वो जाली है। शाबाश जो पहुंचा है, मौला सलामत रखे। मैं कहूंगा साहब जाली कैसे हुए? ये देखो 5000 भी लिखा हुआ है, कायदे आजम की भी तस्वीर है, रंग भी वही है, नंबर भी लिखा हुआ है। वो कहेंगे साहब दुरुस्त, 5000 भी लिखा हुआ है, कायदे आजम की तस्वीर भी है, नंबर भी लिखा हुआ है, मगर गवर्नर ने अभी दस्तखत नहीं किए हैं। हाय 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 यार, नहीं, जो थक गए उनकी अपनी मर्जी है। वो कहेंगे ये बताओ हुकूमत के दस्तखत कहां है? हुकूमत ने अभी इसे कबूल नहीं किया है। तो अब समझ में आया, नोट चाहे कागज का क्यों ना हो, मगर जब तक गवर्नर के दस्तखत ना हो जाए वो नोट जाली रहता है। हम पहुंचे कयामत में, नमाजें लाए थे, रोजे लाए थे, हज लाए थे, ज़कात लाए थे, खुम्स लाए थे, जिहाद लाए थे। अल्लाह ने रोक के पूछा, ये बताओ विलायत के दस्तखत कहां? मिसाल पहुंची या नहीं? संसार की बातें या उस संसार की बातें बड़ी पुरअसर होती हैं। उस पुरअसरार की बातें वो इस संसार की बातें या उस संसार की बातें जो हाथों की हथेली की तरह वाकफ है दुनिया से, जो हाथों की हथेली की तरह वाकफ है दुनिया से। यानी मैं कर रहा हूँ हैदर कर्रार की बातें, यानी मैं कर रहा हूँ हैदर कर्रार की बातें। अजल का जो फरिश्ता है कब्ज़ रूहों को करता है, उसे भी करनी पड़ती हैं अली के वार की बातें। वाह। दजला के किनारे पे मालक अश्तर ने सुन ली हैं, अली के घोड़े से हुई जो जुल्फ़े कार की बातें, अली के घोड़े से हुई जो जुल्फ़े कार की बातें। मुहाफ़िज़ नस्ल बू तालम है ज़ीनत अपने बाबा की, मुहाफ़िज़ नस्ल बू तालम ज़ीनत अपने बाबा की। अली ने कम सुनी है ऐसी पर्देदार की। वाह, सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वक्त नहीं है, आखिरी रिवायत सुनिए, बस जुमला सुनिए और इस जुमले को महफूज कर लीजिए। जो बातें आज आपके हवाले कर रहा हूं इसे महफूज कर लीजिए। अल्लाह ने फॉर्मूला क्या दिया? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को, आवाज नहीं आ रही है मुझे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। और मैं कल कह रहा था जितना अली को मजबूती से थामते चले जाओ उतना दिल में सुकून उतरता चला जाएगा। हाय 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 हाय, ऐसा है या नहीं? अब आगे बढ़ो। वला तफर्रकू, टुकड़ों में ना बढ़ जाना, तफरीके में ना पड़ जाना, रस्सी से दूर ना हो जाना। हाय हाय हाय। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह ने तुम पर कैसी नेमत उतारी थी। अब मैं क्या इस मजमे को बताऊं वो नेमत क्या है? इस कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम,
तुम आपस में दुश्मन थे, अल्लाह ने अपनी नेमत से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत को पैदा किया। यानी जिससे मोहब्बत पैदा हो वो नेमत है। अभी तक खामोश हैं। परवरदिगार मेरे मजमे को बताते वो नेमत है क्या? का गदीर में ले आना, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। आज के दिन दीन भी मुकम्मल हो गया, नेमतें भी तमाम। यार हौसला हौसला, आराम से आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तवज्जो चाह रहा हूं। तो अब वो नेमत के जिसे थामो तो आपस में मोहब्बत बढ़ती जाए, उल्फत बढ़ती जाए, उसके नक्शे कदम पे चलो, उसकी इताअत करो, मजबूती से थामते चले जाओ। इजाजत है कि मैं वो रिवायत पढ़ दूं? रिवायत अजीब है, अब आपकी मर्जी है, जैसे चाहे सुनिए। अल्लाह अकबर। दो मुनाफिक, दो सिफीन से वापसी पर हजरत अबू अय्यूब अंसारी को रोका। तवज्जो, रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली जंगे सिफीन से वापस हो रहे हैं, अबू अय्यूब अंसारी को रोका। अबू अय्यूब अंसारी जो अली के लश्कर के साथ जंगे सिफीन में शरीक है और अली की हिमायत में तलवार को खींचा है। अब अगर ऐसे सुनेंगे तो फिर मैं यहीं रहने दूंगा, साथ साथ जुड़ते चले जाइएगा। अली की हिमायत में इस सहाबी ने तलवार को खींचा। अब जंगे सिफीन से हो रही है वापसी। तवज्जो, मुनाफिक दो, इनके नाम भी असवद वगैरह करके आए। तवज्जो चाह रहा हूं, रोका उन्हें। कहने लगे, ए अबू अय्यूब, कलमा गोयों से जंग लड़ रहे हो जबकि अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है। खामोश रह गए इस जुमले पे, मैं फिर पढ़ता हूं। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, रसूल का नाका तुम्हारे घर के बाहर रुका था। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर दोहराता हूं, जिसके दिल में नहीं पहुंचा मैं जब तक तन्हा छोड़ के नहीं जाऊंगा। रसूल का नाका, आप बताइए, जब रसूल हिजरत करके आए, हर मदीने के घर का दरवाजा खुला था। या रसूल अल्लाह हमारे घर, या रसूल अल्लाह हमारे घर, या रसूल अल्लाह हमारे घर तशरीफ लाइए। नस्लों में यह एजाज रह जाएगा कि अल्लाह का नबी जब हिजरत करके आया था तो हमारे घर में मेहमान ठहरा था। नाका, रसूल ने नाके को छोड़ा, नाका सफर करता हुआ, चक्कर काटता हुआ अबू अय्यूब अंसारी के घर आया और अबू अय्यूब अंसारी के घर अल्लाह का रसूल 3 दिन तक मेहमान रहा। वही जुमला मुनाफिक ने कहा, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है कि अल्लाह का रसूल आपके घर 3 दिन मेहमान रहा। अभी भी मुझे जुमला कहने की जरूरत है। मरकजी इमाम बारगाह सरबाग में डॉक्टर ताहिर साहब और इनके खालवादे से की कायम करदा मजलिस में मैं ये जुमला कहने लगा हूं। मुनाफिक कह रहे, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, रसूल का नाका आपके घर पे रुका, अल्लाह का रसूल आपके घर में मेहमान रहा। कमाल है, जिसके घर 3 दिन अल्लाह का नबी ठहर जाए वो तो इज्जत माब हो जाए, और जिसकी आगोश में अल्लाह का रसूल पला हो। हाय हाय हाय, क्या कहने आप लोगों के। सलामत रहिए, आबाद शाद रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें ये चेहरे। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला की। जिस अकीदत, जिस मवद्दत, रहने दूं या आगे बढ़ाऊं? अल्लाह ने आपको इज्जत दी है कि अल्लाह के नबी आपके घर मेहमान रहा। कमाल है ना दुनिया। 3 दिन मेहमान रहे, वो तो इज्जत माब हो जाए। और जिसे अबू तालिब अपने हाथों से लुकमे देता हो, कभी कांधे पे बिठाता हो, हाय 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 हाय, बोलिए ना, मौला आपको सलामत रख, आबाद शाद रख। अब जुमला सुनिए, कसम खुदा की मैं रिवायत मुलख्खस कर रहा हूं, तफसीली रिवायत। अब इससे ज्यादा गुफ्तगू हो नहीं पाएगी, लेकिन जुमले को महफूज कर लीजिए। फिर कभी अमीरुल मोमिनीन की तरफ से तो इनायत हुई और खुदा ने तौफीक दी तो आपकी खिदमत में हदिया करूंगा। मुतवज्जे हैं मैं जुमला का। कहने लगे, उसने कहा ना कलमा गोयों से जंग लड़ रहा है, तो फौरन अबू अय्यूब ने कहा, इसे कहते हैं साहबी, जो रसूल की बात पे आंखें बंद करके यकीन करे। कहने लगे, अल्लाह के रसूल ने कहा था
मेरे बाद 3 गिरोहों से जंग होगी, नाकिसीन, कासितीन और मारिकीन। 2 से जंग हो चुकी, 1 से बाकी है। हाय 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 हाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। जो थके नहीं हैं वो मेरे साथ देंगे। मैं कोई खतीबाना जुमला नहीं कहूँगा, कोई हाशिया नहीं लगाऊंगा, कोई नुक्ता नहीं लगाऊंगा। जैसा रसूल ने कहा है वैसा आपके हवाले करूंगा। इतना वादा मैं कर रहा हूं। लेकिन ये जो सारी समातें, भाई आवाज थोड़ी सी बढ़ा लो, ये जो सारी समातें हैं ना मेरे साथ, अगर यकजा हो जाएं तो फिर मैं ये नुस्खा रसूल का आपके हवाले कर दूं। इजाजत है या नहीं है? मैं नुक्ता बाद में लगाऊंगा, पहले ये जुमला सुन लीजिए। रसूल का जुमला आपके हवाले करने लगा, आहिस्ता से सुनिए। जैसे कहा ना, रसूल ने कहा था 3 गिरोहों से जंग लड़ोगे, 2 से लड़ चुके, 1 से। और फिर रसूल ने अम्मार से कहा था, या अम्मार तख्तुलु कल फ़िअतुल बागिया। तवज्जो चाह रहा हूं। और फिर एक जुमला कहा था, अम्मार तुम हक के साथ होगे, हक तुम्हारे साथ होगा। खामोश हो गए आप इस जुमले पे। मुझे अभी रसूल का जुमला पहुंचाना है। बोले मैं मिंबर पे हूं, जमानत से कह रहा हूं। रसूल ने क्या कहा? अम्मार तुम हक के साथ होगे। हक नहीं, जब तक सारा मजमा ना बोले मैं भी फर्क बताता हूं। अम्मार तुम नहीं, ऊंची आवाज में, अम्मार तुम हक तुम्हारे साथ होगा। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, यही जुमला तो अली के लिए कहा था। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। क्या अम्मार अली के बराबर आ गए? आवाज आएगी, नाबीना मत बनो, बाबसीरत बनो, आंखें खोलो फिर हदीस पढ़ो। अम्मार के लिए इतना कहा है, हक अम्मार के साथ है, अम्मार हक के साथ है। हदीस खामोश हो गई, मगर अली के लिए आगे बढ़ के कहा, परवरदिगार हक को वहां वहां मोड़ दे जहां जहां अली मोड़। या अली, जुमला कह दूं, पीछे वाले सारे साथ हो। अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसुमा दारा अली, परवरदिगार हक को वहां वहां मोड़ दे। बोले बोले मेरे साथ जवान, जहां जहां अली मोड़ रहा है। जुमला कह दूं, याद रखना, अम्मार वो है जो हक को देख कर चले, और हक वो है जो अली को देख के चले। शाबाश शाबाश शाबाश, मौला सलामत रखे। अब अगला जुमला सुनिए। और मैंने पहले ही कह दिया इस जुमले के बारे में, जैसा जुमला है रसूल का वैसा आपके हवाले करूंगा। अपनी तरफ से कोई जुमला इस लफ्ज पे नहीं लगाऊंगा। जब आपके दिलों में पहुंच जाएगा तब अपनी बात करूंगा। जैसा रसूल ने कहा वैसा सुन लीजिए। और इससे बड़ा जुमला दोनों दिन की तकरीर में था ही नहीं। बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। यहां रसूल बता रहे हैं कितनी मजबूती से थामो। देखे, मैंने कोई हाशी अब तक नहीं लगाया। अल्लाह के रसूल ने कहा, अम्मार तुम हक के साथ होगे। आवाज नहीं आई है? हक तुम्हारे साथ होगा। फिर कहने लगे, या अम्मार इन राइता अलियन कद सलक वादियन व सलकन नास वादियन गैरहु फसलुक मा अली वदाइन नास। ऐ अम्मार, अगर कभी देखो अली एक रास्ते पे तन्हा जा रहा है, सारी मखलूक दूसरे रास्ते पे जा रही है, अम्मार लोगों को छोड़ देना, अली को थाम। या मौला आपको आबाद शाद रखे। आपने जैसे जुमला सुना, या अम्मार इन राई तालियन कद सलक वादिया, अगर देखो अली एक वादी में चल रहा है, मेरी तरफ देखना भाई, तकरीर जिस मयार पे आ गई है, अब मेरी बात को जाया ना करना। कभी देखो अली एक रास्ते पर, आवाज नहीं आई है जोर से, अली एक रास्ते पे तन्हा जा रहा,
वह सलकन नास व वादियन गैरो, अन्नास, एक दो लोग नहीं, सारी भीड़ दूसरे रास्ते पर। किसने लफ्ज की रियायत पे गौर किया है? बोले सारी भीड़ एक रास्ते पर, अली एक रास्ते पर। कसरत को ना देखना, शाबाश बोले, अभी तो कह के गया था तकरीर में, कसरत को ना देखना, भीड़ को ना देखना, उस जानवर की तरह ना हो जाना जो गल्ले में चला जाता है। बोले पता ही नहीं होता किस रास्ते पे जा रहा है, पहले ये देखो कि अली इस रास्ते पे है या नहीं। अगला जुमला सुने, लोगों को छोड़ देना, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये मेरा लफ्ज नहीं है लोगों को छोड़ने का। फसलुक मा अली वदाइन नास, फसलुक मा अली यानी अली को थाम लेना, अली के साथ साथ चलना। वदाइन नास, लोगों का रास्ता, बोले लोगों का रास्ता छोड़ देना। क्यों? इसलिए कि अली तुम्हें हिदायत से जाने नहीं देगा, गुमराही में पड़ने नहीं देगा। हाय 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 हाय, रसूल ने जमानत ले दी है, अगर अली के पीछे पीछे चलोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अली वो इमाम है जो हिदायत से निकलने नहीं देगा, गुमराही में जाने नहीं देगा। पता चला बस अली पे पास आ जाओ, जन्नत जाने अली। यार बस अली को थाम लो। अब एक अपनी मर्जी का जुमला कह दूं, अब हाशिया लगा रहा हूं। मैंने कहा था अभी तक कोई जुमला मेरा नहीं, लेकिन एक जुमला कहना चाह रहा हूं बुजुर्गों की दुआओं के लिए। आमादा हो तो कह दूं, आखिरी जुमला है तकरीर का, फिर आपसे इजाजत ले लूंगा। खुदा आप लोगों को महफूज रखे, कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा की। ये मवद्दत, ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये इश्क खुदा नस्लों में मुंतकिल करे, मौत इसी मवद्दत पे आए, आले मोहम्मद के साथ दुनिया और आखिरत में मशहूर करे। जब जाएं तो अली को थामा हुआ हो, हाँ, ताकि रसूल को रुख दिखा सके, चेहरा दिखा सके। या रसूल अल्लाह, उसे ही थामा था जिसे आपने हुक्म दिया था थामने का। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। क्या कहा? अली हिदायत से जाने नहीं देगा, गुमराही में पढ़ने नहीं देगा। इसका मतलब है हमारा काम है अली तक आना। हाय हाय हाय, बोले तो लुत्फ आएगा। हमारा काम क्या है? अली तक आना। अब जुमला सुन लीजिए, काश कि मैं इस जुमले को पहुंचा सकूं। जितनी दलीलें अली के खिलाफ बनाई गई, उनमें एक दलील का नाम है इजमा। क्या नाम है? इजमा किसे कहते हैं? का सब जमा होकर, पूरी मिल्लत, पूरी कौम जमा होकर अगर एक नुक्ते पे जमा हो जाए तो इसका मतलब यह है कि पूरी उम्मत गुमराह नहीं हो सकती। कहा या नहीं? यानी पूरी उम्मत जमा होकर अगर एक फैसला कर ले तो इसका मतलब है वो फैसला दुरुस्त है। अब पता नहीं कहाँ हैं आप, मैं बात पढ़ गया हूं। अगर आपने तवज्जो कर ली होती, रसूल ने तो इसका जवाब पहले ही दे दिया था। ऐ अम्मार, अगर कभी देखो अली अकेला है, शाबाश शाबाश, सारी कायनात एक तरफ है, अकेला अली एक तरफ है। सुनो, नहीं मैं जुमला बदल देता हूं। अगर कभी देखो अली के मुकाबले पे इजमा आ रहा है, इजमा को छोड़ देना, अली को थाम। यही दलील है ना, खत्म हो गई तकरीर। अली के मुकाबले पे कोई दलील नहीं आती। इतनी मजबूती से पहुंचाया है रसूल ने अली को, कसम खुदा की खा के कह रहा हूं। अक्सर कहता हूं गदीर पे कोई बात हो ही नहीं सकती। मौला के माना पे बहस करोगे, हम पूछेंगे कि बखिन का माना क्या है। खामोश रह गए आप। पढ़े लिखे लोगों में मैंने जुमला पढ़ा, हर माना पे मुबारकबादी नहीं होती। इतने मजबूती से पहुंचाया है रसूल ने अली को।
कि अगर मेरे बाद गुमराही से बचना हो, देखो अली को ना छोड़ना, अली को ना छोड़ना, अली को ना छोड़ना। समझिए कि अली है क्या? अली हक का इमाम है। अली गुमराही में जाने नहीं देगा, अली हिदायत से निकलने नहीं देगा। अली है हिदायत का अलम। जुमला सुन लीजिए, और अलम नजर आता है रोशनी में। यह हिदायत का अलम दुनिया को नजर ना आता अगर करबला की रोशनी ना होती। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। इससे बेहतर गुरेज था नहीं मेरे पास। करबला की रोशनी में लोगों को हिदायत का परचम नजर आया। अब कयामत तक किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं। हुसैन ने मोहर लगा दी है, हक कहां है बातिल कहां। मुझसे मेरे भाई ने सवाल किया, जब सबको सैयद सज्जाद ने दफनाया तो अब्बास को अलग क्यों दफनाया? मुसीबत पढ़ते पढ़ते जवाब दे दूंगा। कई जवाब हैं, जवाब एक दूंगा। कई जवाब हैं, उनमें से एक जवाब दूंगा। लेकिन बस समझ लेना, जैसे रसूल के लिए अली थे वैसे हुसैन के लिए अब्बास थे। नमाज शब की दुआओं में मांगा था अली ने अब्बास को। नहीं, मैंने अजीब जुमला पढ़ दिया है, मैं इससे अगली मंजिल की तरफ ले जाता हूं। सिर्फ अली की दुआ का नाम अब्बास नहीं, ज़हरा की दुआ का नाम अब्बास। जिसे बतूल ने अपना बेटा कहा। दुनिया पूछती है कि अब्बास को सैयदा ने कब बेटा कहा। मैं बताता हूं कब बेटा कहा। क्या तुमने नहीं सुनी रिवायत? जब कयामत में रसूल की इकलौती बेटी की सवारी आएगी, निदा आएगी, अहले महशर अपनी अपनी निगाहों को झुका लो, इसलिए कि रसूल की इकलौती बेटी की सवारी आ रही। मैं तफसील नहीं पढ़ता, जुमला सुनना। अंबिया, सालिहीन, शोहदा, सिद्दीकीन, औलिया, अहले महशर जब सब निगाहों को झुका लेंगे, उस वक्त हातिफ गैबी आएगी, फातिमा फातिमा क्या चाहती हो? आवाज दे के कहेंगे, मेरे अल्लाह हुसैन के चाहने वालों की शफाअत चाहती हूं, अपने बाबा की उम्मत की शफाअत चाहती हूं। अब सुनिए जुमला, अदालत इलाही से आवाज आएगी, फातिमा शफाअत चाहती हो तो कुछ लाई भी हो। फौरन एक तश्त आगे करेंगी, गिलाफ उलट के दो बाजू दिखाएंगी और कहेंगी, हाजाने यदाने मखतूअताने ले वलदी अल अब्बास, पालने वाले इस महशर में रसूल की उम्मत की शफाअत के लिए अपने बेटे अब्बास के दो बाजू लाई हो। मिल गया हवाला। कहां सैयदा ने कहा है कि अब्बास मेरा बेटा है। जुमला सुन लो। देखें, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत तफसील नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपको दुआ दे सकता हूं। सैयदजादा हूं, जब तक नजफ में रहा हर शबे जुमा हुसैन के दरवाजे पे हाजिरी देता रहा। नुस्खा दे के जा रहा हूं जिसकी मैं अब तक ज़वारी नहीं की। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मजलिस में नियत कर लेना, मेरी वसीयत याद रखना या नसीहत समझना। खुदा तुम्हें अब्बास के रोजे की ज़ियारत नसीब करे। जब जाली थामना ना तो एक जुमला जरूर कहना, ए अबुल फजल
हम आपकी मां उम्मुल बनीन की तरफ से आए, जिसके अभी तक आंसू नहीं आए। मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। ये मैंने क्यों कहा, जुमला सुन लीजिए। मां का बड़ा अरमान था, काश मैं अब्बास की तुरबत देख सकती। बकैये के कब्रिस्तान में खाक पे बैठ जाती थी, उंगलियों की पोरों से जमीन पे लकीरें खींच के 4 कब्रों के निशान बना के कहती थी, अब्बास अब्बास अब्बास, मैंने सुना है हुसैन के गले पे खंजर चला। अब्बास, मैंने सुना है सकीना के तमाचे लगे। अब्बास, मैंने सुना है जहरा की बेटियों के सरों से चादरें छीनी गई। अब्बास, मैंने सुना है वो सैदानिया थी, वो कूफे का शहर था, वो शाम का बाजार था, वो शराबी का दरबार था, वो बलवाइयों का हुजूम था। कोई सदके की खजूरें फेंकता था, कोई जलती हुई लकड़ियां फेंकता था, कोई ताजियाने मारता था। अब्बास, मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन जब सुनती हूं ना तेरे बाजू कलम हो गए। अजरुकुम अल्लाह, जिसे सैयदा से हया है वो घुट के नहीं रोएगा, जिसे गाजी के कटे हुए बाजू के सदके में जवानी मिली है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। क्या अब भी जरूरत रह गई है मुसीबत पढ़ने की? सुन लीजिए जुमला, ना आप सुन सकते हैं ना मैं पढ़ सकता हूं। अगर मां उम्मुल बनीन हो तो बेटा होता है अब्बास। हमेशा अब्बास से कहा, अब्बास हुसैन को आका कहना, ज़ैनब को आकाज़ादी कहना। पढ़ूं जुमला या रहने दूं? अब्बास ने करबला में फकत अपनी कुर्बानी नहीं दी। मुझे नहीं पता मैं सवाल के जवाब तक पहुंचूंगा या नहीं। फकत अपनी कुर्बानी नहीं दी। पढ़ूं जुमला? पहले एक एक करके तीनों भाइयों को मक्तल में भेजा। 3 भाइयों के लाशें उठा चुके। आयतुल्लाह जवाद ज़हनी तेहरानी कहते हैं कि अब्बास का एक बेटा है मोहम्मद, जो करबला में मौजूद है। कमसिन इतना है कि खुद से घोड़े पे सवार नहीं हो सकता। अब्बास सीधा उसके हुजरे में गए, हाथों के प्याले में मोहम्मद का चेहरा लिया, मोहम्मद की पेशानी चूम के कहा, मोहम्मद तू मुझे बड़ा प्यारा है, मोहम्मद तू मुझे बड़ा अजीज है, मगर याद रख तू मुझे हुसैन से ज्यादा प्यारा नहीं, तू मुझे हुसैन से ज्यादा अजीज नहीं। आज जहरा के बेटे पे मुसीबत का वक्त है। ये कह के, मेरी तरफ देखना, ये कह के मोहम्मद को आगोश में उठाया, चले हुसैन की बारगाह में। अब जो हुसैन ने अब्बास और मोहम्मद को आते देखा, चीख निकली मेरे मौला की। कहने लगे, अब्बास कब तक देखता रहूं उम्मुल बनीन की कमाई लुटती रहे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ना भाइयों घुट के ना रोया करो, अपनी आवाजों को बुलंद करो। वो शाम वाली बीबी जरूर आई होगी, ना मैंने रुखसत पढ़ी। आपका यह हाल है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं ना, मैं गाजी पढ़ ही नहीं सकता। जुमले सुन लो और मुझे इजाजत दे दो। ये है अब्बास, आखिर में आए, आका मुझे मरने की इजाजत दे दो। सुनेंगे जुमला? मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं जुमला जरूर पढ़ूंगा। आका मुझे मरने की इजाजत दे दो। अब्बास तुम मेरे फौज के अलमदार हो। कहूं जुमला? खुदा किसी भाई पे ये वक्त न लाए, जवान भाई हो, जिसे उंगलियां पकड़ के चलाया हो, जिसे आगोश में उठाया हो, जिसके हाथ चूमे हो, जिसका चेहरा चूमा हो, वो भाई हो भी जवान, ऐन शबाब के मरहले में आके कहे, भैया मुझे मरने की इजाजत दे दो। मैं पढ़ ही नहीं सकता, मैं जुमला कैसे सुनाऊं? कहने लगे, फकत ज़ाक़ा सदरी, आका मेरा दिल तंग हो गया है। जब ये आपको बागी कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। अब्बास तुम मेरी फौज के अलमदार हो। फन नजर यमीन व शिमाला, दाएं देखा, अब्बास ने बाएं देखा, तड़प के कहा, आका वो फौज कहां है जिसका मैं अलमदार था। जुमले सुनना, आपने गिरिया किया। खेमे में आए, अभी खेमे में सर झुका के बैठे थे कि मुश्किल कुशा की पोती मुश्किल कुशा बन के आई।
सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ अब्बास की गर्दन में हमाइल किए। भतीजी ने चचा की गर्दन में बाहें डाली। आज भी अलम के साथ मशकीजा इस बात की गवाही दे रहा है। कहने लगी चचा पानी ले आइए, पानी ना आया मेरा भैया अली असगर मारा जाएगा। इतना सुनना था, सकीना को आगोश में लिया, मशकीजा उठाया, चले हुसैन की बारगाह में। अब जो हुसैन ने अब्बास और सकीना को आते देखा, एक जुमला कहा, अब्बास बड़ी सिफारिश लाए हो। अरे क्या जुमला समझा आपने? अब्बास बड़ी सिफारिश लाए हो। और फिर कहने लगे, सकीना जैसे तुझे अली असगर प्यारा है वैसे मुझे मेरा अब्बास प्यारा है। अभी तो इजाजत दिला रही हो जब शाम गरीबा में शिमर तबाचे मारे। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। आखिरी जुमले सुनिए, खत्म कर रहा हूं, नहीं पढ़ सकता ना आप सुन सकते। सुनिएगा जुमला। निकलना चाहते थे खेमों से, पसे पर्दा मेरी माएं बहनें गिरिया कर रही। थक गए हो तो सांस ले लो, मैं अब सांस लेने की मोहलत नहीं दूंगा, बस जुमला सुनो और मुझे इजाजत देना। अब्बास खेमे से निकलना चाहते, बड़ी शहजादी ने बुलाया, अब्बास अब्बास इधर आना। करीब बुलाया, जवान भाई है, तवीलुल कामत है। एक मर्तबा हसरत से अब्बास का चेहरा देखा। जो नहीं समझा मैं फिर समझाता हूं। 18 से 20 बरस बड़ी हैं ज़ैनब अब्बास से। जो नहीं समझा मैं फिर पढ़ता हूं। 18 से 20 बरस बड़ी हैं ज़ैनब अब्बास से। जो नहीं समझा मैं जुमला कहता हूं। जो बहन 20 बरस बड़ी हो ना, वो बहन बन के नहीं मां बन के पालती है। किसने जुमला सुना है? वो बहन बन के नहीं मां बन के पालती है। अब मुझे चकवाल में ये जुमला समझाने को तो नहीं मिलेगा ना, मैं जुमला समझा देता हूं। पूरी करबला को पाल के हुसैन के हवाले किया है ज़ैनब। अली अकबर को ज़ैनब ने पाला, अब्बास को ज़ैनब ने पाला, कासिम को ज़ैनब ने जवान किया, और मोहम्मद को ज़ैनब ने पाला। पूरी करबला जवान करके हुसैन के हवाले दिए। कहने लगी, अब्बास याद है जब मेरा बाबा दुनिया से जा रहा था, कह के गया था ज़ैनब तुझे 300 मील पैदल चलना होगा, ज़ैनब शराबी का दरबार होगा, ज़ैनब तेरे सर पे चादर नहीं होगी, ज़ैनब हुसैन का सरनों के नेज़ा पे होगा, ज़ैनब तुझे बाजारों में खुतबे देने होंगे। का अब्बास में सोचती थी जिसका तुझ जैसा भाई हो, किसमें जुर्रत है जो उसकी चादर की तरफ हाथ बढ़ा। लेकिन जब तू जा रहा है मुझे यकीन आ गया मेरी चादर नहीं बचेगी। सुन लिया जुमला? हुसैन ने सवार कराया, अब्बास तेरा भाई तुझ पे कुर्बान। अब्बास मैदान में आए, नहीं बताता क्या हुआ क्या, मशकीजे को भरा, अब्बास चले, सकीना ने बच्चों को जमा किया, वो चचा पानी ला रहे हैं, हुसैन की निगाहें अलम पे है। एक मर्तबा अलम नजर आना बंद हुआ, अब्बास ने कहा आखिरी सलाम। ना मुझसे फरमाइश करते ना मैं ये जुमला पढ़ता। खत्म हो गई तकरीर, आका मेरा सलाम। हुसैन ने कमर को थामा, अलान इनका सरा ज़ाहरी, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई भैया। मुझसे पूछा था ना फुरात के किनारे से लाशा क्यों नहीं उठाया। जब अब्बास सीन से जमीन पे आए, किसी ने आवाज दी जिसे खैबर का बदला लेना हो, ये अली का अब्बास है। किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा, हाय अब्बास का लाशा इस काबिल न था सज्जाद करिया। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। आखिरी जुमला सुन लो, आखिरी जुमला नहीं पढ़ता, सारी वसीयत है। अब्बास कोई ख्वाहिश, मेरी माओ बहनों थक गए हो, करना मातम। आखिरी जुमला, अल्लाह जाने अगले बरस
किसे नसीब हो किसे नसीब ना हो, अब्बास को बुलाओ। अब्बास या बाबे हवाइज, जुमला पढ़ने लगा, आका मेरे लाशे को खेमे में न ले जाना। दुनिया कहती है अब्बास को सकीना से शर्मिंदगी थी, खेमों में पानी न पहुंच पाया। अब्बास ने वादा किया था, मगर एक बात और भी है, अब्बास जानते थे अभी टूटी कमर के साथ मेरा भाई मेरा लाशा उठाएगा, खेमे में लेके जाएगा। कुछ देर के बाद असरे आशूर आएगी, शिमर का खंजर चलेगा, कोई ना होगा हुसैन का लाशा उठाए। शान गुलामी के खिलाफ है, आका का लाशा रेगिस्तान में रहे, गुलाम का लाशा खेमों में।